नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर अरविंद केजरीवाल पर ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा कि उनके हाथ पांव फूल गए हैं और फिर आम आदमी पार्टी में सन्नाटा पसर गया है। तब ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जिसके कारण सरकार और पार्टी के भीतर भूचाल आ गया। और एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि राघव चड्ढा पर कौन सी ऐसी गाज गिरी कि वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगा रहे हैं। इन दोनों सवालों पर आने से पहले बात हम लोग करेंगे अमनतुल्ला खान की। उनके यहां ईडी की छापेमारी होती है। वो छापेमारी में क्या कुछ रहा उस पर हम लोग आए, उससे पहले अमनतुल्ला खान के बारे में दो तीन चीजें जान लेना बड़ा जरूरी है। इनके यहां एंटी करप्शन ब्यूरो का भी छापा पड़ चुका है, जेल वगैरह भी जा चुके हैं, सीबीआई भी मामला दर्ज कर चुकी है। लेकिन इस सब में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो ये बताती है कि दरअसल ये जो अमनतुल्ला खान है ये क्या है। पहला तो यही कि इनको बैड कैरेक्टर कहा जाता है, ये दिल्ली पुलिस ने इनको तमगा दे रखा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे लग रहा है ये 2022 की बात है, जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक पत्र लिखा था। किसको? एलजी को। और उस पत्र में बड़ी सनसनीखेज बातें कही गई थी। उसमें कहा गया कि ये जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितता का खेल चल रहा है, उस खेल के पीछे तो अमनतुल्ला खान ही है। 32 लोगों की जो नियुक्तियां हुई थी, उन नियुक्तियों में किस तरीके से नियम कानून को ताक पर रखा गया, वो सारी बातों से लोग वाकिफ हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि कोई गवाही देने को तैयार नहीं है, कोई इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका बड़ा खौफ है। तो ऐसी स्थिति में ये जो जांच पड़ताल चल रही है वो तभी सुचारू रूप से चल सकती है जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पद से इनको हटाया जाए। अच्छा, इस पद की एक और कहानी है। इस पद को लेकर हमेशा से कई तरह के आरोप लगते रहे और ये उन आरोपों के झंझावात में ही अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की मसाल लेकर आते हैं और बताते हैं कि अब हमारी सरकार आ गई है, अब जो लोग यहां बैठेंगे वो सब उनके ईमानदारी की चाशनी में डूबे होंगे। लेकिन अमनतुल्ला खान के चेयरमैन बनने के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, वो शायद ही किसी पर लगे होंगे। सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस तरह से तमाम चीजें खोद कर निकाली, आप देखिए कि जिस तरह से ईडी की एंट्री हुई है। और इसको ध्यान रखिएगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एलजी तक को पत्र लिखा था। ये स्थिति रही अमानतुल्लाह खान की। और ये वही शख्स हैं जिनके ऊपर और कई तरह के आरोप लगे हैं, जिसमें एक दिल्ली दंगे का भी है। तो अब इनके यहां ईडी पहुंचती है और ईडी की छापेमारी ने दरअसल अरविंद केजरीवाल के खेमे में हलचल बड़ी भारी कर दी है। और उसकी वजह है, देखिए हो क्या रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, और इन दोनों में से कोई बाहर नहीं आने पा रहा है। चलिए, सत्येंद्र जैन का मामला तो अलग है, लेकिन जिस मामले में मनीष सिसोदिया ईडी की, सीबीआई की हिरासत में है, दरअसल उस मामले से ही सत्येंद्र जैन के भी तार जुड़े हुए हैं। अगर आपको ध्यान ना हो तो ध्यान दिलाता हूं कि यह बात उन दिनों की है जब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर, या मैं कहूं कि दिल्ली लिकर स्कैम को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी ईडी और सीबीआई, और तब एफआईआर दर्ज हो चुका था। उस दरमियान एजेंसियां जो हैं और खासतौर से ईडी, वो सत्येंद्र जैन से मिलती है। और तब ये चर्चा हो रही थी कि आखिर सत्येंद्र जैन से क्यों मुलाकात की, सत्येंद्र जैन से क्या पूछताछ हुई। और उसमें यह बात निकल कर आई कि उनसे जो बातचीत हुई वो बातचीत दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई। बाद के दिनों में ये
चीजें स्पष्ट हुई कि दरअसल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जो लोग शुमार थे उसमें सत्येंद्र जैन भी रहे और कैलाश गहलोत भी रहे और मनीष सिसोदिया तो रहे। तो दरअसल इस वजह से सत्येंद्र जैन से पूछताछ हुई थी। अब इसी वजह से क्या कैलाश गहलोत से पूछताछ नहीं हो सकती है, यह अपने आप में एक सवाल है। लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले के जो तार हैं वो आप देखिए, आप संजय सिंह तक चले गए। संजय सिंह भी जद में आ गए। कहने का अपना तात्पर्य है कि ईडी के जो तमाम दिग्गज धुरंधर हैं उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है, जिस जांच पड़ताल में कम से कम इन 3 लोगों को तो जोड़ा जा सकता है। अब अमानतुल्लाह खान का मामला अलग है, लेकिन वह भी ईडी के दायरे में आता है, जो इस ओर संकेत करता है कि अब मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 4 नेता जो है वो ईडी की जद में है। और क्या अब ये जो दायरा ईडी का बढ़ रहा है उस दायरे में अरविंद केजरीवाल के आने की संभावना दिखाई देने लगी है क्या? और देखिए ये सवाल जो उठा है, इस सवाल उठने का कारण यूं ही नहीं अरविंद केजरीवाल के होश उड़े हुए हैं। देखिए मनीष सिसोदिया ने एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया और ईडी की जांच पड़ताल जिस तरह से आगे बढ़ रही है और ईडी ने बाकायदे कोर्ट में कहा है कि 2 और लोग थे। अब वो 2 और लोग कौन थे? जो संजय सिंह वाले जब मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा था और बहस हो रही थी, जिसके बाद इनको 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया, तब ईडी ने कहा कि 2 बड़े नेता हैं। अब वो 2 बड़े नेता कौन हैं? क्या उन 2 बड़े नेता में एक अरविंद केजरीवाल भी है? क्योंकि ये सवाल पूछा गया है संजय सिंह से कि क्या आपने जो है अरविंद केजरीवाल के पास दिनेश अरोड़ा को लेकर गए थे। और बड़ी चीज यह है कि सारी मुलाकात क्या संजय सिंह के यहां ही हुई है? और जब सारी मुलाकात अगर संजय सिंह के यहां ही हुई है तो संजय सिंह तो अब शिकंजे में है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल का संकट बढ़ रहा है, इस बात का अंदेशा दिखाई देने लगा। और इससे आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल भी परिचित हैं, इसीलिए आप गौर करिए कि आम आदमी पार्टी में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं हो रही है। हाँ, जगह जगह संजय सिंह के समर्थन में लोग बाहर निकल रहे हैं, यानी इनके जो कार्यकर्ता वगैरह हैं, लेकिन जो शिकंजा है वो जिस तरह से कसा जा रहा है उसने अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ा दी है। पर ये राघव चड्ढा क्यों हड़बड़ाए हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। दरअसल एक तो मकान खाली करना है। अब आप देखिए कि मकान खाली करना है तो उसे बता रहे हैं कि हम देश जो है वो लोकतंत्र, देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है ये कि हाई कोर्ट जा रहे हैं अपना मकान बचाने के लिए और कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यहीं रुकते तो भी कुछ गनीमत थी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। किस कारण? कि ये जो उनकी सदस्यता जो है वो वैसे तो भी खतरे में नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरीके से राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट गए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इनकी राज्यसभा की सदस्यता पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अभी तो ये आप एक तरह से कहें कि बाहर हैं। बाहर इस लिहाज से हैं कि जब ये दिल्ली सेवा विधेयक आया जो अब कानून बन चुका है, उस दरमियान इन्होंने सेलेक्ट कमेटी के लिए 5-6 नाम भेजे थे और जो नाम थे उसमें 5-6 नाम ऐसे थे जिन लोगों ने बाद में शिकायत कर दी कि हमने तो इनसे कहा ही नहीं था। अब उसी बाबत जो है इंक्वायरी बैठी हुई है, राज्यसभा ने बिठा रखा है सभापति महोदय ने, तो अब वहां इंक्वायरी चल रही है। तो ये भी अभी जो है सत्र के लिए बाहर हो गए थे। तो अब ये जो इनका एक तरह से का एक निलंबन है उसे इन्होंने चुनौती दे दी। तो अब ये चुनौती देना बताता है कि संकट जो है वो राघव चड्ढा के ऊपर भी गहरा रहा है। अब क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन आप और आपके मुखिया और उनके जो इर्द गिर्द कोटरी के लोग हैं वो सब अब जो है ऐसा लगता है कि एजेंसियों की जद में है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं
तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।